बच्चों, इस वीडियो में अपन कक्षा 10 का प्रश्न बैंक में जो दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हैं, अपन उससे संबंधित अपन इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वार्षिक परीक्षा में अधिभार क्या होगा। तो इसमें एक अंक के दो प्रश्न आएंगे और 2 अंक का कोई प्रश्न नहीं आएगा, 3 अंक का कोई प्रश्न नहीं आएगा, 4 अंक का एक प्रश्न आएगा, कुल 6 अंक के प्रश्न आएंगे। 2 अंक यहाँ से, 1 अंक के दो प्रश्न, 2 अंक यहाँ से हो जाएंगे और 4 अंक यहाँ से हो जाएंगे। तो कुल 6 अंक के प्रश्न आएंगे। अब मैं आपसे एक एक अंक के जो प्रश्न है वो डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि प्रश्न बैंक में दिए हैं। तो सही विकल्प चुनो। तो इसमें लिखा है दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो ये इसके 4 उत्तर दिए, चारों में 2 चर हैं। लेकिन रैखिक समीकरण में क्या होता है, चर पे घातांक 1 होती है। तो इसमें घातांक 2 है, इसमें घातांक 2 है चर पे, इसमें भी दोनों पे घातांक 2 2 है, इसमें घातांक 1 1 है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये हमारा उत्तर होगा, ये हमारा उत्तर होगा। ये 2 चर का रैखिक समीकरण है। फिर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। अब हमको बहुत अभ्यास हो गया है, तो हमको सीधे, अगर हम सोते में भी कोई अगर हमसे पूछे तो हम बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अद्वितीय हल। तो इसका ये संबंध होगा। फिर यहाँ पे पहले दो अनुपात बराबर है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि कोई हल नहीं। तो इसका उत्तर ये होगा। बिल्कुल इसमें से मान के चलो कि आपको ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो हम कहते हैं अनंत हल होंगे। तो यहाँ से अपने को एक प्रश्न जरूर मिलेगा। तो हमको 1 अंक यहाँ से जरूर मिलेगा। फिर इसके बाद ये अपने को दिया है कि ये अपने को 2 समीकरण दिए हैं, जाना पहचाने समीकरण अपने। तो इनका एक अद्वितीय हल होने की क्या शर्त है। तो जो हमको पीछे दिया था वो हमको घुमा के दिया है, तो अद्वितीय होने की ये शर्त है, तो ये वाला आएगा। तो इसमें दिया है 2 समीकरण दिए, इसका कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध या क्या शर्त है, तो इसका उत्तर ये होगा। फिर अपने को दिया है ये 2 समीकरण दिए, रैखिक समीकरण दिए हैं एक्स और वाई में। तो अनेक हल होने के लिए क्या प्रतिबंध है, क्या शर्त है, तो अपने को मालूम है तीनों अनुपात बराबर होते हैं। तो इसका उत्तर ये होगा। आगे देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। 2x + 3y में यदि x का मान 1 रखें तो y का मान क्या होगा। तो बच्चों अब रिक्त स्थान कर रहे हैं, तो इसमें ये समीकरण दिया है। इसमें ये कहा है कि x का मान 1 है तो y का मान कितना होगा। x का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे और y का मान निकालना है। तो देखो मैंने हल किया, यहाँ पे ये समीकरण दिया है यहाँ पे, और x का मान 1 रखा, कहाँ, यहाँ पे। तो 2 × 1 + 3y = 5, 2 1 कम 2, इस 2 को उधर ट्रांसफर किया तो माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस के थे तो माइनस के हो गए। तो 5 में से 2 गए तो 3, और ये 3 हटेंगे तो बटे में आ जाएंगे, ये 3 यहाँ से आए, तो 3 से 3 करो तो 1 आया। तो y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक अपने को समीकरण दिया है और ए, बी और सी वास्तविक संख्याएं, ए और बी दोनों शून्य नहीं है। 2 चरों एक्स और वाई में एक क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण ही है। ठीक है, क्या कहोगे इसमें, रैखिक समीकरण। इसका उत्तर रैखिक समीकरण आएगा। अब ये प्रश्न दिया, अपने को एक समीकरण दिया है 2x + y = k, और x = 2 दिया है, y = 1 दिया है। तो हमको k का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के स्थान पे 2 रखेंगे, y के स्थान पे 1 रखेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो देखो ये मैं हल कर रहा हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा 2 × 2, x के स्थान पे 2 प्लस y के स्थान पे 1 लिखा बराबर k। तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो k बराबर कितना आएगा, 5। तो इसलिए आप रिक्त स्थान में आप क्या लिख दोगे, k बराबर 5। तो यहाँ पे आप क्या लिखो, k का मान कितना होगा, 5 होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, सत्य असत्य, 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। हाँ होते हैं, बिल्कुल ये जो है कथन सत्य है, क्योंकि अगर एक समीकरण, अगर मान लो मैंने ये एक समीकरण ले लिया है तो इसके अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो है कथन सत्य है। फिर इसके बाद
रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित बिंदु होता है, बिल्कुल होता है, ये भी कथन सत्य है। क्योंकि हम इस रेखा से हम इस समीकरण से हम एक रेखा खींच सकते हैं, तो इसके जितने भी हल होंगे x और y के मान वो उस रेखा पे जो है स्थित होंगे। तो आगे देखो, एक शब्द में उत्तर, दो चरों में रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखो। तो मानक रूप आपके सामने लिखा है, तो एक ही प्रश्न को कई बार इसमें दिया हुआ है, तो इसलिए आप प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी बराबर, मैं आपको यहाँ पे कॉपी लिखा हूँ इसको, इसका उत्तर ये होगा। दो चरों में रेखिक समीकरण का मानक रूप ये होगा, और यहाँ पे आपको ये भी लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तभी आपका सही माना जाएगा। तो ये दिया है समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस 3, जिसमें x बराबर -2 रखना है, y बराबर 5 रखना है, तो हमें m का मान निकालना है, ये हमको m का मान निकालना है। तो बच्चों आप देखो कि भले ही ये एक नंबर में आएगा, लेकिन इसको आप लोग हल करके देखना पड़ेगा। अगर आपने पहले से हल किया होगा तो इसको एग्जाम के अंदर हल करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, ये जो अपने को समीकरण दिया है यहाँ पे मैं y के स्थान पर रखूँ 5, x के स्थान पे -2, तो y के स्थान पर रखा 5 और m के स्थान पे m, x के स्थान पे -2 प्लस 3। अब क्या करो, ये अपने को m का मान निकालना है, तो 3 इधर लाओ, तो 5 - 3 बराबर m का गुणा -2 में करते माइनस के 2 m आएंगे। ठीक है, अब 5 में 3 के 2, हमको m का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इस 2 को हटाओ, हटेगा तो बटे में आ जाएगा, तो -2 बराबर m, तो 2 से 2 कट जाएंगे एक बार, तो ये -1 आएगा, तो m बराबर कितना आएगा, -1। तो इसमें उत्तर क्या लिख दोगे आप, इसके अंदर m बराबर -1। तो इस तरह से ये आपको हल करके देखना पड़ेंगे। फिर आगे सवाल दिया है, ये समीकरण युग्म दिया है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूँ। तो ये अपने को एक समीकरण दिया, दूसरा समीकरण दिया, इसको अपने को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम समीकरण 1 लेंगे और समीकरण 1 में यहाँ से अपन x का मान निकाल लेंगे। तो इस 3 भाई को उधर ले जाओ, प्लस का है तो माइनस से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 3 भाई, x बराबर 6 - 3 भाई। अब ये जो x का मान आया है, इसको मैंने ये जो समीकरण बना इसको मैंने नंबर 3 डाल दिया। अब यहाँ से जो x का मान आया है, ये x का मान समीकरण 1 से आया है। अब ये मान उठा के मैं समीकरण 2 में रखूंगा x के स्थान पे। तो देखो ये लिखा पे, ये 2 ये लिखा, गुणा लगाया, ये गुणा है, और x के स्थान पे कोष्टक में 6 - 3 भाई, ये देखो 6 - 3 भाई यहाँ पे लिख दिया, माइनस ऐसे कैसे लिख दिया, 3 भाई ऐसे लिख दिया, बराबर 12। अब 2 का गुणा इस कोष्टक में कर दो, 2 6 12, 2 3 6 भाई, -3 भाई बराबर 12। तो अब देखो -6 भाई, -3 भाई, माइनस के 9 भाई हो जाएंगे। इस 12 को पक्षांतर कर दो, उधर जाएंगे तो ये प्लस के, इधर जाएंगे तो माइनस के हो गए, ये 12 ये रहा, ये 12 माइनस के हो गए, 12 में से 12 गए तो 0, और यहाँ से अपने को भाई का मान निकालना है, तो -9 हटाएंगे तो बटे में आएंगे। अब 0 में -9 का भाग में 0 ही आएगा, तो हमको भाई का मान क्या मिला, 0। ये भाई का मान 0 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ देखो बच्चों, अपन भाई का मान समीकरण 1 और 2 में भी अपन रख सकते हैं, है ना, लेकिन अपने को समीकरण 3 में जो है रखने से अपना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मान रखने पर, तो x बराबर 6 - 3 गुणा 0। अब 3 का गुणा 0 में अपन करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 6 - 0, 6 में से 6 0 जाएगा तो 6 आएगा। तो उत्तर क्या हो गया हमारा, ये आ गया x बराबर 6 और y बराबर 0, ये हमारा उत्तर है। तो ये सवाल छठा प्रश्न दिया, प्रश्न बैंक में x - 2 y बराबर 0, 3x + 4 y बराबर 20। तो ये अपने को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, मतलब अपने को x और y के मान निकालना है। तो प्रतिस्थापन विधि में अपन क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण से अपन x का मान या y का मान निकाल लेते हैं। तो मैं समीकरण 1 ले रहा हूँ, समीकरण 1 अपन लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ से मैंने क्या, x का मान निकालने के लिए इस 2y को मैं इधर ले गया, तो ये हो गया x बराबर 0 प्लस 2y, 2y उधर से आएगा, माइनस के थे तो प्लस के हो गए, 0 को 2y में जोड़ेंगे तो 2y आएगा, x बराबर 2y, इसको मैंने समीकरण नंबर 3 रख दिया। अब यहाँ से x का मान जो है मैंने समीकरण 2 में रख दिया, यहाँ पे इसके स्थान पे। तो x का मान क्या है, 2y, तो 3 गुणा, देखो 3 गुणा 2y
एक्स का मान 2y था ना, प्लस 4y बराबर 20, ये ऐसे कैसे रख दिए। अब ये गुणा का निशान है, 3 दूनी 6y प्लस 4y बराबर 20, 6 और 4 6y प्लस 4y 10y हो गए। तो यहाँ पे ये जो 10y आएंगे ये बटे में आ जाएंगे, तो y बराबर 20 बटे 10, 10 कहाँ से आएगा समझ गए ना, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10y बराबर 20, तो यहाँ से y बराबर क्या आएगा 20 बटे 10, तो 10 से 20 कट जाएंगे 2 बार, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो y बराबर 2 आएगा। अब हमको x का मान निकालना है, तो ये y बराबर 2 जो है हम समीकरण 3 में रखेंगे यहाँ पे। तो कितना y का मान 2, तो x बराबर 2 गुणा 2 ये रख दिया मैंने, x बराबर 2 गुणा 2, तो कितना आएगा 4 आएगा। तो बस हमारा उत्तर क्या हो गया, x बराबर 2 और y बराबर x बराबर 4 और y बराबर 2। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बराबर 4 और 2, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो है प्रश्न के जो हल करवा रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल मान के चलो कि इन दोनों में से एक प्रश्न आना है परीक्षा के अंदर।